कृष्ण जी बोले, हे प्रिय उधर गुणवती अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुनकर तो वह दुखित होकर विलाप करने लगी। वह बोली, हाय प्राणनाथ, हाय पिता, अब तुम हमको त्याग कर कहाँ चले गए। अब मैं आप लोगों के विनाशनी हो गई। हाय मैं क्या करूँगा, भोजन और वस्त्र आदि से कौन मेरा पालन पोषण करेगा। कोई भी कार्य करने के लिए कोई भी कार्य भी करने का सहारा मुझे नहीं है। अब कौन निश्चय से मुझ विधवा का पालन करेगा। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या करूँ। हाय मैं इसी से घृणित हो गई। मेरे पर देव का कोप हुआ है। अब मैं किस तरह जीऊँ, मैं बड़ी पापनी हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहते हुए कुर्री पक्षी की भांति रोती हुई गर्भवती व्याकुल होकर वायु से रंगोर होती हुई केले के वृक्ष की नाई पृथ्वी पर गिर गई। बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर बहुत विलाप कर दुख से विकल होती हुई शोक सागर में डूब गई। तदंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्राद्धादि कर्म किया। वो विष्णु भगवान की भक्ति में रत होकर वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत भुक्ति मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाले तथा पवित्र और हमको अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सवेरे के में स्नान करते हैं, वे बड़े से बड़े पापी हो तो भी मुक्त होकर पूज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में विष्णु भगवान के मंदिर की साफ सफाई भगवान का पूजन करते हैं, वे प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। तब भला जिन्होंने जन्म भर नियम किया उनका क्या कहना। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत जो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने को उतरी तो ठंडक से कांपने लगी। उस विहल अवस्था में ही उसने गगनमंडल से आते हुए एक विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पल आदि विविध आयुधों से युक्त तथा विष्णु रूप धारण करने वाले विष्णु के पार्षद विद्वान थे। गरुड़ की ध्वजा से युक्त अप्सरा गणों से शोभित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चवर डुलाते हुए विष्णुगण उसे बैकुंठ में ले गए। उस विमान में बैठती हुई यह प्रदीप्त अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार वह कार्य व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मा जी देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण ही देव शर्मा विप्र हैं। जो उस जन्म में तुम्हारा पिता था वह इस जन्म में सत्राजित यादव हुआ और उस जन्म के तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए। तू वही दुखिया गुणवती है। उस जन्म के कार्तिक के व्रत के पुण्य से ही मुझे तो अत्यंत प्यारी हुई। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर कल्पवृक्ष शोभित है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक माह में दीपदान किया था, उसी पुण्य से इस समय देह में शोभा है और तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो वृत्तादीप सती स्वरूप भगवान को अर्पण की थी, उसी के फल से इस जन्म में तुम मेरी भार्या हो। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया था, इसी से कभी भी हमारा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक माह का व्रत करेंगे, वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत तथा तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत का पोटांश भी नहीं होता है। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके बोली। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय समाप्ति। तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सब समय बराबर है। तब कार्तिक माहों में कैसे श्रेष्ठ माना गया, इसी तरह सब स्थितियों में एकादशी तथा सब माहों में कार्तिक माह आपको प्रिय क्यों है। हे देवाधिराज, इसका कारण क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृत्तांत कहता हूँ। एकाग्र मन होकर सुनो।
पूर्व समय में एक बार नारद जी से राजा पृथु ने पूछा था। उस सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक माह की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा कि पूर्व काल में त्रिलोक को मत डालने में समर्थ शंकासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंकासुर ने अपने पौरुष से स्वर्ग लोक के देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिया। शंकासुर से भयभीत होकर सब देवता अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदरा में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया, फिर भी ये लोग बलवान ही दिखाई पड़ते हैं, तो अब कौन उपाय करें। हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि देवता वेद मंत्रों से बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो देवता अपने आप ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोच शंकासुर भगवान को सोए हुए देखकर सत्यलोक से वेदों को चुराने गया। जब वह हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंकासुर समुद्र के भीतर चलने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी वेद मंत्रों को एकत्र कहीं उसने नहीं पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्री तथा उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा गाने बजाने और धूप गंध आदि कुछ से पूजन करने लगे। ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी विष्णु भगवान के दर्शन किए। तदनंतर उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान बोले, मैं आप सज्जनों में के कीर्तन और मंगल गान से अति प्रसन्न हूँ। तुम लोग अभीष्ट वर्माओं में डूंगा इस पार्श्व पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में तुम लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगल गान करेंगे, वे सब हमारे परम प्रिय होंगे और सदा हमारे समीप निवास करेंगे। जो पाग अर्ध और आचमनी आदि सब सामग्री तुम लोग हमारे लिए किए हो, वे सब अंगरित गुण वाली होंगी। हमको तुम्हारे क्लेश की बात ज्ञात हो गई है। शंकासुर वेदों को हल ले गया और वे सब इस समय समुद्र में है। सो मैं दुष्ट शंकासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र ले आऊंगा। अब से वेद हर साल मंत्र तथा बीजों के साथ कार्तिक से जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा और आप लोग भी ऋषियों सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, वे ज्ञानानंद में किए स्नान के फल के भागी होंगे। हे देवेन, जो कार्तिक व्रत किया करेंगे, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवराज, तुम सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाना। हे प्रभु, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संपत्ति देते रहना, क्योंकि कार्तिक व्रती हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह व्रत किया है, वह आप लोगों को भी मान्य और हमको परम प्रिय। विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुंचाते हैं, वैसे कोई व्रत और कोई यज्ञ भी नहीं पहुंचा सकते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तीसरा अध्याय समाप्त। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान।